पहाड़ों में सब कुछ खूबसूरत नहीं होता। कुछ जगह यहाँ ऐसी भी हैं जहाँ रात में कुछ चलता तो है पर दिखाई किसी को भी नहीं देता। आज आपको बताते हैं चमोली जिले की एक ऐसी सच्ची घटना जिसके बारे में वहाँ के लोग आज भी धीरे आवाज में बात करते हैं। चमोली उत्तराखंड का वो जिला जो जितना शांत है उतना ही रहस्यों से भरा हुआ भी। यहाँ डेंस जंगल है, ग्लेशियर है और पहाड़ों के ऐसे सुनसान रास्ते हैं जहाँ रात में सिर्फ हवा की नहीं कभी कभी कदमों की आवाज भी सुनाई देती है। घटना की शुरुआत होती है ग्वालदम, घोटिया खाल और रामणी गाँव के पुराने रास्तों से। पहली घटना चमोली के रामणी गाँव की लोकल पंचायत मीटिंग रिकॉर्ड में दर्ज की जाती है। इस गाँव के चरवाहों ने कई बार शिकायत की थी कि जंगल के एक हिस्से में जहाँ रात को कोई नहीं जाता, अक्सर दो लोगों के चलने की आवाज आती है। ये आवाजें पेड़ों के बीच से आती थी, कभी बहुत पास से तो कभी दूर से। इसमें चौंकाने वाली बात ये थी कि जिस तरफ से आवाज आती थी टॉर्च मारने पर कुछ भी दिखाई नहीं देता था। दूसरी घटना भारतीय सेना की एक गश्त टीम ने नोट की, बिना किसी भूत पिशाच का दावा किए। 2015 में ग्वालदम रोड पर सेना का एक छोटा सा दल पेट्रोलिंग कर रहा था। इस टीम ने भी रात के करीब 1 बजे पहाड़ की ढलान पर रनिंग फुटस्टेप्स सुने। ऐसी आवाजें जैसे कोई भारी बूट्स पहनकर तेजी से भाग रहा हो। टीम ने सर्च लाइट जलाई लेकिन कोई नहीं था वहाँ और टीम ने इस ऑब्जर्वेशन को अनआइडेंटिफाइड मूवमेंट, नो विजुअल कंफर्मेशन बताया, यानी आवाज साफ थी पर दिखा कुछ नहीं। चमोली के घोटिया खाल और लवेनी इलाके के लोग आज भी बताते हैं कि यहाँ कोई दिखाई तो नहीं देता लेकिन कदमों की आहट जरूर सुनाई देती है। दरअसल ये लोग कहानी नहीं बनाते, वही बताते हैं जो इन्होंने महसूस किया होता है। इनमें से कुछ लोग बताते हैं कि देर रात को पहाड़ की चट्टानों पर कदमों की आवाजें आती हैं जो इंसान के कदमों की आवाज से थोड़ी भारी लगती हैं, जैसे कोई बड़ा सा क्रिएचर चल रहा हो। अब सवाल उठता है कि ये सब क्या है। साइंस के हिसाब से इन घटनाओं की 3 सबसे मजबूत वजहें हैं। पहली वजह टेम्परेचर इको इफेक्ट। रात के समय पहाड़ किसी भी आवाज को कई गुना दूर तक उछाल देते हैं। किसी जानवर की आवाज भी कान में इंसानी कदमों जैसी लग सकती है। दूसरी वजह है ब्लू शीप। ये ब्लू शीप यानी नीली भेड़ें रात को पत्थरों पर ऐसे दौड़ती हैं कि आवाज इंसान के जूतों की आहट जैसी लगती है। तीसरी वजह है घने जंगल में हवा और पेड़ों के आपस में टकराने से समवन वॉकिंग, यानी जैसे कोई चल रहा हो, ऐसा इल्यूजन बन सकता है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि कुछ आवाजें ऐसी भी रिकॉर्ड की गई हैं जो इन तीनों वजहों से बिल्कुल मैच नहीं करती और इसलिए चमोली की ये मिस्ट्री आज भी जिंदा है।